इस कहानी को अंत तक सुनिए ताकि आपको ये कहानी समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिले। कहानी कुछ इस तरह से है। मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफ़ी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस जगह के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर युवा अवस्था में मैंने इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंदनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वह किसी परमात्मा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञान थी, परंतु बचपन से ही जब भी वह अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं, उनके जैसे लाखों हैं। वह शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वह सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, आपत्ति इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। ये उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल्य भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। ये तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोक कर उससे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का निर्मित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम बड़ा कल्याण मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो वहाँ शिव यात्री मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोग आयोजित करता था। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ साल बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्त भाव अदृश्य है, पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं ये शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ परिस्थितियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याणम मुलाई के नाम से बदलकर मल्याणमुलाई रख दिया। आज भी ये स्थान मल्याणमुलाई के नाम से ही जाना जाता है और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि
प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त कराने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिए। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्याणमुलाई के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। अंत तक कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।